everyone. I hope you all are fit and fine. So kids, it's story time. As you all know, today is Sunday. तो हर संडे हम क्या करते हैं बेटा? कुछ फन करते हैं, या तो पोम या फिर स्टोरी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम आपकी वैल्यू एजुकेशन बुक से स्टोरी रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So beta, our story is My Family. Dear learners, our family members are the most important people in our lives. हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेम्बर्स। They love and care for us. We should also love and respect them. A happy family helps each other and spends time together. वो क्या करते हैं? हमारे लिए हमसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, और हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक हैप्पी फैमिली में खुशहाल परिवार जो होता है, उसमें सब एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। सो बेटा, ये कुछ पिक्चर्स हैं। आप इन पिक्चर्स को इस क्लू के अकॉर्डिंग खुद से आइडेंटिफाई करके राइट करेंगे। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। फैमिली मेम्बर्स डू मैनी थिंग्स फॉर ईच अदर। फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो एक दूसरे के लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर एंड हिज 3 लेजी सन्स एंड हाउ दे लर्न टू हेल्प ईच अदर। तो ये स्टोरी है हमारी एक किसान की और उसके 3 आलसी बेटों की। और फिर इस स्टोरी में ही हम सीखेंगे, देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज फार अवे देयर लिव्ड अ फार्मर विद हिज वाइफ एंड 3 सन्स। एक गांव में, एक गांव में एक फार्मर, एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। The farmer and his wife worked very hard on their farm. किसान और उसकी पत्नी जो है अपने खेतों में बहुत मेहनत करते थे। But their sons were lazy and slept all day. उनके जो बेटे थे वो बहुत लेजी थे और सारा दिन सोते रहते थे। One day, the youngest son asked his mother to कुक सम टेस्टी फूड। एक दिन क्या हुआ, उसके सबसे बड़े बेटे, यंगेस्ट बेटे, छोटे वाले बेटे ने क्या बोला? अपनी मम्मी को कुछ टेस्टी खाना बनाने को बोला, कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने को बोला। हिज मदर सैड, वी डू नॉट ग्रो मैनी क्रॉप्स सो वी डू नॉट हैव मच फूड। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि हमने बहुत ज़्यादा अनाज नहीं उगाया है, बहुत ज़्यादा फसल नहीं उगाई है, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है खाने के लिए। Why don't we grow more crops? तो उसने क्या बोला, क्यों हमने ज़्यादा फसल क्यों नहीं उगाई? आज द सन, बेटे ने पूछा। Just then the farmer came and heard his son. उसी टाइम किसान आया, उसने अपने बेटे की बात सुनी। He angrily said, वो गुस्से में बोले, क्या बोले? None of you 3 work on the farm. तुम तीनों में से कोई भी खेत में काम नहीं करता है। How can we grow more crops? हम ज़्यादा फसल कैसे उगा सकते हैं? The youngest son told his brothers what their father had said. तो उस सबसे छोटे बेटे ने अपने भाइयों को बताया कि उनके पिताजी ने उसको क्या बोला। They both said, we want to eat good food, but we don't want to work. दोनों ने क्या बोला कि हम अच्छा खाना तो चाहते हैं, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। But the youngest son started helping his parents on the farm. तो जो सबसे छोटा बेटा है ये, इसने क्या किया? अपने पेरेंट्स की खेतों में मदद करनी स्टार्ट कर दी। Soon the farm was covered with green crops. जल्दी ही क्या हुआ, सारा खेत जो है
हरियाली से भर गया, हरी भरी फसल से भर गया। वन डे द अदर टू सन्स वर रेस्टिंग अंडर अ ट्री। एक दिन क्या हुआ, जो बाकी जो दो बेटे बचे हुए थे वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। जस्ट देन दे सॉ अ herd of goats eating the crops। तो उसी टाइम उन्होंने क्या देखा कि एक कुछ बकरियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, फसल को खा रही हैं। दे both got up and started chasing away the animals। उन्होंने क्या किया, उठे और उन पशुओं को भगाना शुरू किया। Their mother saw them and laughed। तो उनकी जो माताजी हैं, मदर हैं, उन्होंने देखा और हंसने लगी। She said, "Do not run after the animals. Help us build a fence to keep them out." क्या बोला कि ये ना इनके पीछे भागना छोड़ो और हमारी हेल्प करो ये पुतला बनाने में, जिससे वो इसको देखकर अपने आप भाग जाएंगे। The second son decided to help his father build a fence। दूसरे वाला जो बेटा था उसने सोचा, उसने ये फैसला लिया कि वो अपने पिताजी की मदद करेगा पुतला बनाने में। After a few days the crop grew tall। कुछ दिन के बाद जो फसल है वो बड़ी हो गई, लंबी हो गई। One day the eldest son saw some birds eating the crops। फिर जो सबसे बड़ा बेटा था उसने क्या देखा कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो फसल को खा रहे थे। He got very angry and chased them away। वो बहुत गुस्से में हुआ और उसने उन बर्ड्स को भगाना शुरू किया। The father laughed and said। फिर पिताजी हंसे और क्या बोले, Do not chase the birds। इनको भगाना, इनको चिढ़ाना छोड़ो। Why don't you help me make a scarecrow। तो उन्होंने क्या बोला कि आप, पिताजी ने बोला कि इनको भगाना, इनको चिढ़ाना बंद करो और मेरी हेल्प करो ये स्केरक्रो बनाने में, ये बिजूका बनाने में। ये एक तरह का बेटा पक्षियों को भगाने के लिए एक घोंसला सा बनाया जाता है, एक पुतला ही होता है ये भी। Hearing this the eldest son decided to help his father। ये सुन के जो सबसे बड़ा बेटा था उसने भी अपने पिताजी की हेल्प करने की, मदद करने की सोची। They made a scarecrow and the birds did not come again। फिर उन्होंने वो स्केरक्रो, वो बिजोका बनाया और फिर उसके बाद पक्षी कभी नहीं आए। Together they all worked hard on the farm and ate good food। अब क्या हुआ, धीरे धीरे तीनों बेटों ने अपने पिताजी की मदद करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, उनकी फसल जो है बेटा वो बहुत अच्छी हुई और उसके बाद वो अच्छा खाना खाने लगे। दे आर नाउ अ हैप्पी फैमिली। अब वो एक खुशहाल परिवार हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अ लविंग एंड हेल्पफुल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। जो एक दूसरे से प्यार करने वाले और मदद करने वाले होंगे अगर फैमिली मेम्बर्स, तो वही फैमिली होगी हमारी हैप्पी फैमिली। तो आप सबको भी बेटा अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है और उनसे इतना ही प्यार और रिस्पेक्ट देनी है जितना वो आपको देते हैं। आप उनकी हर काम में हेल्प करो तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। आज आप ये स्टोरी दोबारा से रीड करेंगे अपने आप से और इस स्टोरी से जो भी मोरल, जो भी लेसन हमें मिला उसके बारे में सोचेंगे और उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।